नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्ड प्रॉब्लम को आपको टैकल करना है, ठीक। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हो आपके आते हैं, उसमें क्या करना है, जो भी आपसे चीज़ पूछी गई हो, अगर वहाँ पे सिंगल चीज़ आपसे पूछी गई हो, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज नंबर, तो आपको उस नंबर को ही कुछ लेट कर लेना है, कोई भी वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर, तो हम जो है लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। हमने नंबर को एक्स लेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है हमें सिर्फ वो करना है, उसके सिवा कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन क्या रहा है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर हमने x लेट किया है, तो x माइनस 1/2, हमने x में से 1/2 माइनस कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर से हम जब 1/2 माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जब 1/2 माइनस करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, उसमें हम 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8, मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको 1/8 मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया 1/8। अब देखिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था कि कैसे हम क्वेश्चंस को, और जो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन है, तो हम इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो सॉरी ये आएगा आपका 2 4 8 होता है, ठीक है। तो ये आपका 4 आ गया। अब हमारे पास इस साइड बचा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ये बचा। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, हमसे नंबर पूछा है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से x तो अपनी ही जगह पे रहेगा, 1/2 उठ के जब उस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था इक्वल टू के कोई भी चीज़ एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2। अब हमें पता है कोई भी दो फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड करने के लिए हमें उसके डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम इसके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 को 4 जो है बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आ गया हमारा 1/4 प्लस 2/4, ठीक, हमारा ये आ गया। अब देखिए 1/4 प्लस 2/4 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2/4 दैट बिकम्स x इज इक्वल टू 3/4। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, ये 3/4 ही नंबर होगा, और इसका आंसर क्या होगा 3/4। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth, what are the length and breadth of the pool। so जैसे कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था what is the number, हमसे सिर्फ एक चीज पूछा था। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है what are the length and breadth, दो चीजें पूछा है हमसे, ठीक है। मतलब उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई, दो चीजें हमसे पूछ रहा है, ठीक।
तो वहाँ पे तो एक चीज़ थी, हमने उसी को लेट कर लिया था। तो देखिए लेट उसको करना है, या तो आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी गई है तो आप उसी को लेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे क्वेश्चन ने दो चीज़ें पूछी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है लेंथ ऑफ ब्रेथ पूछा गया है, तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको उसको लेट करना है जिसकी किसी से कुछ कंपैरिजन की गई है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो देखिए पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी पॉलीगन का, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है, तो लेट सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। ये L है तो ये भी L होगी और ये B होगी, ठीक। ये बात हमारी क्लियर होगी। अब देखिए जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ द ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा L प्लस L दैट इज 2L, B प्लस B दैट इज 2B, दैट बिकम्स 2 ऑफ L प्लस B, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ब्रेथ के सम का ट्वाइस ही क्या होगा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का सम होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए अब बात आती है हम किसको लेट करें यहाँ तो भाई दो चीजें पूछी गई हैं, ये तो कंफ्यूज यहाँ पे हमको कर दिया है क्वेश्चन ने, तो कुछ नहीं करना है। देखिए अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं, इट्स लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से जो उसकी लेंथ है वो डबल की 2 ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे ब्रेथ से कंपेयर किया गया है, ब्रेथ से। तो हम इसी को लेट कर लेंगे ब्रेथ को। सो लेट दी ब्रेथ इज, कुछ लेट कर लें A। अब देखिए बात आती है यूनिट की, 154 मीटर, और सिर्फ यहाँ पे हम मीटर में ही देखा तो हमको जिसको A मीटर लेट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी ब्रेथ A है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, इसने क्या बोल रखा है, लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो आपकी ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से 2 ज्यादा, ठीक है। यही बोल रखा है इसने, ठीक, ये बोल रखा है। अब देखिए आगे पूछ रहा है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। हमसे पूछ रहा है कि लेंथ की, वो सॉरी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो यहां से हम निकाल लिया है पेरीमीटर क्या है, 2 ऑफ L प्लस B। तो देखिए यहां से हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू कितनी पता है, यहाँ पे 154 मीटर इज इक्वल टू 2। लेंथ कितनी है लेंथ हमारी 2A प्लस 2 है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2A प्लस 2। और ब्रेथ कितनी है, A है, तो हम यहाँ पे इसको A लिख देंगे, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले देखिए अगर कोई चीज़ ऐसी आपको दी है जो पूरे में कॉमन है तो आप सिंपली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से आ गया 7 2 14 कैरी 1, सो दैट बिकम्स 272, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, 2A प्लस A दैट बिकम्स 3A, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, एक मिनट यहाँ पे ये गलती हो गई, 7 कैरी 1, तो ये भी 7 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3A प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 77। तो ये हमारा आ गया 3A। हमने बताया था प्लस की कोई वैल्यू इक्वल टू के RHS साइड है, LHS साइड है, RHS साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी, दैट बिकम 77 माइनस 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 3A इज इक्वल टू 75। अब यहाँ से A की निकालेंगे तो 3 2 6 कैरी 1 5, दैट मीन्स A बिकम 25, ठीक। A क्या आ गई हमारी, A की वैल्यू 25 आ गई। अब देखिए हमने अपने क्वेश्चन में A क्या लेट किया था, हमने A को ब्रेथ लेट किया, तो हमारी यहाँ से ब्रेथ क्या आ जाएगी, हमारी ब्रेथ आ जाएगी 25 मीटर, ठीक।
अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड 2 मोर, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ की बात करें तो अगर हम ए की जगह 25 पुट कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स 2 into 25 plus 2 अकॉर्डिंग टू Bodmer's rule. First we multiply the 25 by 2, that becomes 25 multiplied by 2, that becomes 50, 50 plus 2, that becomes 52. So we got the answer 52 मीटर। तो हमें पता चल गया जो हमारी ब्रेथ है वो 25 मीटर है, हमारी लेंथ है वो 52 मीटर है, ठीक। अगर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो या आपको मुझसे बात करनी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके जल्द से जल्द आपके मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो देखिए पहली बात तो है यहाँ पे लेट करने की, हम किसको क्या लेट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपसे बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो दोनों साइड तो इसकी इक्वल होती हैं और तो हम इक्वल साइड को ही लेट कर लेते हैं। सो लिखते हैं लेट इक्वल साइड्स बी। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दो यहाँ पर यूनिट हमको सेंटीमीटर में दी है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में लेट करेंगे बी x सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये वाली साइड ए है तो ये भी साइड इसकी ए होगी और ये इक्वल नहीं होगी, सी होगी, ठीक है। एक बात और हम जान लेते हैं, आपके भी जो है क्लास 8 के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं अभी उसको बता दे रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें जो ये दो साइड्स होती हैं इनके सपोर्ट्स में जो एंगल बनते हैं तो ये कुछ ए डिग्री हैं, ये भी ए नहीं मानते हैं, ये हमने साइड्स को उनको लेट कर रखा है, कुछ हम मान लेते हैं इनको एक्स डिग्रीज हैं और ये एक्स डिग्रीज। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता, ये कुछ हम मान लेते हैं कुछ वाई डिग्रीज को, ठीक। ये बात हमारी इतनी जो है क्लियर होगी। अब फिर भाई ये बात इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के पैरामीटर की बात करते हैं तो इसका पैरामीटर होता है, मैंने बताया था सम ऑफ दी साइड्स। तो a प्लस ए दैट बिकम्स 2a प्लस सी, तो ये हमारा होगा 2a प्लस सी होगा इसका पैरामीटर, ठीक है। ये बात होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, ठीक। हमने साइड को x लेट कर लिया है, ठीक है। हमें अभी एंगल से मतलब नहीं है, अभी हम इसको एंगल इसको हटा दे रहे हैं इसके। तो हमने इसकी जो इक्वल साइड है उनको x लेट कर लिया है और यहाँ दे रखा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, ये हमको यहाँ पे दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15। अब देखिए ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन दैट बिकम्स 15 4s are 60 और इसको ऐड करते हैं 60 प्लस 2 दैट बिकम्स 62 अपॉन 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। जो इक्वल साइड्स हैं इनकी लेंथ कितनी है। देखिए हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, इसको हम जो है वो रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं होगा, आप समझ तो गए हैं, ठीक। तो देखिए पेरीमीटर दिया है तो हमें तीनों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या निकाला था 62 अपॉन 15, सो दैट बिकम 62 अपॉन 15, ठीक।
x प्लस एक्स क्या हो गया हमारा 2x हो गया, 4/3 प्लस का है उससे जाएगा तो माइनस का होगा, 62/15 माइनस 4/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर दोनों इसके इक्वल नहीं है, और फ्रैक्शन में हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ते हैं। तो हम इसको 15 बना सकते हैं, 5 3 15, हमें पता है ये। तो ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 5 4 20 अपॉन ये 15 है, ये भी 15 अपॉन में 15 आ गया। ठीक, ये बात हो गई हमारी। तो ये हमारा आ गया 2x, ये यहाँ से आ गया 62 माइनस 20, दैट बिकम्स 42 अपॉन 15। ठीक है, यहाँ से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 21। सो x इज इक्वल टू 21 अपॉन 15 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर आ गया। अब देखिए इसको मैं भी यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो देखिए हमारा क्या आया है, हमारा आया है x इज इक्वल टू 21 अपॉन 15 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर, अब दोनों क्या है, वो 3 के मल्टीप्लाई है। यहाँ पे हमें पता है 7 3 15 और 3 5 15, तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा आपका आंसर जितना सिंप्लीफाई हो रहा है आपको उसको उतना सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि अब देखिए अगर हम एग्जाम में 7/5 भी लिख देंगे तो ये भी सही होगा, आपका एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, ये हमारा लिखा है 5 डिवाइड बाई 7, तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, दैट बिकम्स 2। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ये हमने कर लिया। इसमें आपको डेसिमल नहीं लेके आना है, जहाँ तक आपका रिमाइंडर हो रहा है इंटीजर में वहीं तक ही रखना है। अब देखिए हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, 1 है, रिमाइंडर क्या है 2 है, डिवाइजर अपॉन में आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 2/5 और सेंटीमीटर यूनिट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। बता रहा है दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 95 है, और बता रहा है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है तो वो नंबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ नंबर्स की बात है, और लेकिन दोनों नंबर्स आपस में ही क्या हैं, कंपेयर हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे किसको क्या लड़ करें, तो बता रहा है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से 15 जो है वो बड़ा है, तो देखिए हम लट कर लेते हैं। देखिए ये तो बात क्लियर हो गई है, यहाँ लिखा हुआ है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है कि एक नंबर छोटा है और एक बड़ा है। तो हम लट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। अगर स्मॉल नंबर x है तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर हमारा होगा वो x प्लस 15 होगा। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये x है तो ये x प्लस 15 कैसे हो गया। तो देखो मेरे भाई ये ऐसे हो गया कि यहाँ लिखा हुआ है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है तो पूछा है कि फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे। और यहाँ दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, तो जो नंबर्स का सम है वो 95 है। अब जो है मैंने बताया था अगर वहाँ पे किसी नंबर की कंपैरिजन हो रही हो, यहाँ पे क्या है फाइंड नंबर्स, 2 चीज़ें पूछी हैं, एक चीज़ अगर पूछी होती तो आप उसको लेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें जो है पूछी गई हैं, तो हमने छोटे वाले को x लेट किया, बड़े वाले को x प्लस 15 लेट किया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या बता रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, इन दोनों का जो सम है वो 95 है। तो हम जो है कैसे करेंगे, x प्लस x ये पहला नंबर है, ठीक है, x प्लस 15 ये दूसरा नंबर है, इज इक्वल टू 95। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस x दैट बिकम्स 2x प्लस 15
इज इक्वल टू 95। 15 LHS साइड में प्लस का है, उससे जाएगा तो माइनस का होगा, दैट बिकम्स 95 माइनस 15, तो ये हमारा हो गया 2x इज इक्वल टू 80। अब देखिए इसको चाहे तो आप डायरेक्ट कट कर दीजिए तो ये 40 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा 40 आ गया। या तो कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आया था 2x इज इक्वल टू 80, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था एक साइड जो नंबर मल्टीप्लाई में हो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2, तो जब 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ भी 40 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 40 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो देखिए हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक, और 40 था क्या स्मॉल नंबर, अब ग्रेटर नंबर क्या है x प्लस 15, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 40 है, इसमें 15 ऐड कर देना है, सो दैट बिकम्स 55। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो स्मॉल नंबर है वो x है, जो कि x की वैल्यू 40 है, और जो ग्रेटर नंबर है वो x प्लस 15 है, उसकी वैल्यू क्या है 55 है। ठीक, तो हमने बहुत ही इजीली अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो हम अब करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, two number are in the ratio 5:3 if they differ by 18, what are the numbers। अब देखिए बहुत से लोग हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ रेशियो क्या होता है। जैसे कि दो लोग हैं, एक A है और एक B है। ठीक है, A के पास में 100 रुपये है, B के पास में 10 रुपये हैं। तो हम देखें कि दोनों में से हम 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 10 और 1। मतलब कि हम ही बोल सकते हैं जितना रुपए इसके पास में है A के पास में उसका 10 टाइम्स है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रेशियो। मतलब नंबर्स का जो सिंप्लीफिकेशन करके हम लिखते हैं उसको रेशियो बोलते हैं। जैसे कि 3 लोग हैं, A है, B है, C है। A के पास यहाँ पे 10 रुपये है, B के पास 20 रुपये है और C के पास 30 रुपये है। तो सब में 0 हम जो है कैंसिल कर दिया, हमारे पास में 1 2 और 3, इसको लिख सकते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो इसका 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 10 रेशियो 1। अब देखिए दोनों चीज में कॉमन क्या है कि दोनों चीज में एक ऐसा नंबर, अगर हमें इसका ओरिजिनल नंबर चाहिए हो, हमें जो हम जहां से हमने रेशियो निकाला था, तो एक ओरिजिनल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम दोनों नंबर में 10 से कर दें मल्टीप्लाई, इसमें 10 से कर दें और इसमें 10 से कर दें, तो हमें हमारा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हमको 100 मिल जाएगा, यहाँ पे हमको जो है वो 10 मिल जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करें तो यहाँ पे भी अगर सब में 10 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये 10 20 और 30 हमको हमारा ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो होते हैं उन 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उन सब में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होता है कि हमको वहाँ पे हमको अपना ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। जैसे कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन में आपको नंबर ना दिया हो तो आप उसको नंबर को कुछ भी वेरिएबल ABC या XYZ PQR अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप वहाँ पे लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी रेशियो की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। हमारे 2 नंबर्स हैं, एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर है। ये कैसे हैं, 5:3 में है। ठीक, अब बोल रहा है इफ दे डिफर बाय 18, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। व्हाट आर दी नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगे, ये यहाँ पे ये पूछने की कोशिश
कर रहा है क्वेश्चन हमसे। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। अब देखिए यहाँ पे हमने 5x और 3x क्यों लेट किया है? हमने 5x और 3x इसलिए लेट किया है कि देखिए मैंने बताया था एक नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता है कि इसका ओरिजिनल नंबर बनने के लिए रेशियो में। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x होगा जो दोनों से मल्टीप्लाई होकर इसका ओरिजिनल नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर दी नंबर्स, वो नंबर्स क्या होंगे? उससे पहले बोल रखा है इफ दे डिफर बाय 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 18 होगा। अच्छा एक बात तो आपको क्लियर होगी, जब हम यहाँ पे दे रखा है 5x और 3x, कोई भी नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब देखिए एक बात और, रेशियो में क्या होता है? पहली बात तो रेशियो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में निकलता है, ठीक है। ये नहीं है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक। और जो यहाँ पे x होता है, ये जो यहाँ पे x होता है या यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो वो या तो 1 होता है या 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 0 या उससे छोटा नहीं हो सकता यहाँ पे। ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक। तो हमने ये लेट कर लिया, हमारे नंबर 5x और 3x हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे 5x और 3x की। अब यहाँ पे ये तो हम समझ गए कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ आप x यहाँ पे कुछ भी आप रख के देख लीजिए, 1 या उससे बड़ा, तो हमेशा 5x ही बड़ा आएगा और 3x जो है वो छोटा आएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इफ दे डिफर बाय 18, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 है। तो हमको पता है डिफरेंस निकालने के लिए हमको हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में बड़ा क्या है? हमारे पास में 5x है और माइनस 3x इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसने बोल रखा है इफ द डिफर बाय 18, दोनों का डिफरेंस क्या है? 18 है। 5x माइनस 3x दैट बिकम्स 2x इज इक्वल टू 18। यहाँ से ये कैंसिल हो गई, हमारा 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमने अपने नंबर्स को 5x और 3x लेट किया था, x हमारा 9 आ गया। अगर हम यहाँ पे x की जगह 9 रख दें तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। मतलब कि हमारे जो नंबर्स होंगे वो 45 और 27 होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक। चलिए अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? ठीक है, बोल रहा है 3 consecutive integers add up to 51। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो वर्ड है consecutive, इसका मतलब क्या होता है। consecutive वर्ड का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है। और ये पूरा वर्ड है consecutive integers, मतलब 3 consecutive integers, मतलब ऐसे 3 integers जो लगातार हों। जैसे कि मैं बोल दूं 1 2 3, ये 3 क्या है? इंटीजर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, ठीक। 1 2 3 हो गया, या फिर आप माइनस में भी ले सकते हैं। आप माइनस में हो गया आपका -6, ठीक है, -5 और -4, ठीक। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए इनमें क्या चीज एक रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? देखिए अगर फर्स्ट वाले में 1 ऐड किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। और फर्स्ट वाले में अगर हमने 2 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? थर्ड नंबर मिल गया।
ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट में 1 ऐड किया और सेकंड में भी 1 ऐड किया तो हमें थर्ड नंबर मिल गया। ऐसे यहाँ भी आप देखिए, हमने -6 में यहाँ पे 1 ऐड किया तो हमें -5 मिल गया, और -5 में हमने 1 ऐड किया तो हमें -4 मिल गया। या हम ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने -6 में 1 ऐड किया तो हमें -5 मिल गया, और -6 में हमने +2 ऐड किया तो हमें -4 मिल गया। मतलब पहले 1 फिर 2, या तो 1 1 ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक, ये बात हमें क्लियर हो गई कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो ये बात तो क्लियर है कि 3 नंबर होंगे, एक सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो हम सबसे छोटे वाले को ही x लेट कर सकते हैं, तो हम लिख लेंगे सबसे छोटे वाले को भी आप x लेट कर सकते हैं, या जो सबसे बड़ा वाला है आप उसको भी x लेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर भी x। अब देखिए जो सबसे छोटा वाला है वो x होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा, x होगा। ठीक है, फिर x के बाद क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, x प्लस 2 होगा। क्यों होगा ये देखिए, अभी मैंने आपको समझाया जैसे कि हम 1 2 और 3, ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ऐसे इंटीजर जो 3 लगातार इंटीजर्स आए हैं। तो 1 2 3 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर। पहले वाले में हमने जब जो है वो 1 ऐड किया तो हमें दूसरा वाला मिल गया। ठीक है, और पहले वाले में हमने जब 2 ऐड किया तो हमें थर्ड वाला मिल गया। ये बात है। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि पहले वाले में हमने 1 ऐड किया तो हमें सेकंड मिल गया, और यहाँ पे सेकंड में फिर 1 ऐड किया तो हमें थर्ड मिल गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर x है। ठीक है, x में 1 ऐड किया तो हमारा x प्लस 1 हो गया, और हमने x प्लस 1 में फिर 1 ऐड किया तो हमें x प्लस हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब बोल रखा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे हमें 51 मिलता है। ठीक है, अब पूछा है व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वो इंटीजर्स क्या होंगे। तो देखिए तीनों को ऐड करते हैं, पहले x है, ये फिर हमारा x प्लस 1 है, और फिर x प्लस यहाँ पे हमारा 2 है। क्या बोल रखा है, ऐड अप टू 51। ठीक, अब देखिए x प्लस x दैट बिकम्स 3x, 1 प्लस 2 दैट बिकम्स 3 इज इक्वल टू 51। अब देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं बता रहा हूं आपको। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, पहला तरीका क्या है कि हम पूरे में से 3 कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास में x प्लस 1 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा। हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 1 जा 3 कैरी 2 दैट बिकम 7। तो ये हमारा आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो x आ गया हमारा 16। x क्या आ गया, x यहाँ पे हमारा 16 आ गया। वो मेरे को बार बार आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाता हूँ पीछे, वो एक्चुअली मैं अपने आप ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको देखना पड़ता है कि वीडियो सही रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए बाबा पीछे जाके देखना पड़ता है। तो देखिए एक तरीका तो यहाँ ये हो गया, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद एक मेथड ये है, अगर कुछ बच्चों को ये मेथड ना समझ में आ रहा हो तो एक और मेथड है इसका। जैसे कि हमारे पास में हमारा आ गया था 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। ठीक है, हम यहाँ पे 3x तो एज इट इज रखेंगे, इस 3 को उस साइड भेज देंगे माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा 48। ठीक है, ये यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 कैरी 1 6। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 16 आ गई है, यहाँ भी x की वैल्यू 16 आ रही थी। ठीक, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर x लेट किया था, तो हमारे सबसे जो छोटा इंटीजर होगा वो x होगा, और फिर क्या था x प्लस 1 दैट मीन 16 प्लस 1 दैट बिकम 17, एंड थर्ड वन इज x प्लस 2 दैट बिकम 16 प्लस 2 दैट इज
18। तो जो हमारे इंटीजर्स होंगे वो 16, 17 और 18 होंगे, ये इसका आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड दी मल्टीपल्स। अब देखिए यहाँ फिर वही वर्ड यूज हुआ, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था, कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ क्या है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या होते हैं, 8 के ऐसे मल्टीपल्स जो लगातार हों। जैसे कि हम बोल सकते हैं 8, 16 और 24, ये क्या है, ये 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम ले लें 80, 88 और 96। तो ये लगातार 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 80, 88, 96, 8, 16, 24, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, आप दोनों से समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन क्या बन रहा है इसमें कि हमने क्या किया है, इस 8 में नेक्स्ट नंबर में हमने 8 इंटू 2 किया, यहाँ पे 8 इंटू 1 किया है। फिर इसमें क्या किया है हमने, यहाँ पे 8 इंटू 3 किया है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में यहाँ पे 8 इंटू 10 है, फिर सेकेंड वाले में 8 इंटू 11 है, और फिर 8 इंटू 12 है। ठीक, तो ये बात हमारी यहाँ से क्लियर हो गई कि ये सब 8 के मल्टीपल्स हैं। 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, रिमाइंडर वहाँ पे हमें 0 मिले। अब देखिए हमारा रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे 8, 8, 8, यहाँ भी है, यहाँ भी 8, 8, 8 है। अब यहाँ पे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 10 है, 11 है और 12 है। ये है हमारा नंबर। अब देखिए हमें जो है बनाना है रिलेशन, तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नंबर को अपने, जो हमारा क्या बोल रखा है, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, मतलब लगातार, और पहला क्या होगा, छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। तो हम बोल दें कि फर्स्ट मल्टीपल बी 8x। पहला क्या होगा हमारा 8x होगा। अब हमने यहाँ पे x क्यों लिया है, अब जो ये यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 10, 11, 12 क्या है हमें एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हम ये पता है 1 में फिर 1 ऐड हुआ तो हमारा 2 बन गया, 2 में फिर 1 ऐड हुआ तो हमारा 3 बन गया। ऐसे ही 10 में यहाँ पे 1 ऐड हुआ तो 11 बन गया, और 11 में फिर 1 ऐड हुआ तो हमारा 12 बन गया। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल भी 8x। तो हमारा जो सेकंड होगा, जो भी 8 के साथ में मल्टीप्लाई में है, उसमें क्या हुआ है, एक बढ़ गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 ऑफ x प्लस 1। और जो थर्ड मल्टीपल होगा हमारा, वो होगा 8 ऑफ x प्लस 2। यहाँ पे जो भी था उसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे 10 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो जो है हमारा 12 होगा। ठीक है, तो हम इसको रब कर देते हैं। ये आपको बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो ये फर्स्ट मल्टीपल है, ये हमारा सेकंड मल्टीपल है, ये थर्ड मल्टीपल है। ये इसको तो सेम ही लिखना, तो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। मतलब जो इन तीनों का सम है वो 888 है। तो इन तीनों का सम कहते हैं, तो हमारा आएगा, इन तीनों का सम जो आएगा वो आएगा 8x प्लस 8 ऑफ x प्लस 1 प्लस 8 ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 888। यही आ रहा है हमारा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू
888, ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए 888, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये है, ठीक है, हमारा 888 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास में बचेगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। अब यहाँ से 8 अगर कैंसिल होगा तो हमारा आ जाएगा 1 1 1। इसको ऐड कर लेंगे x प्लस x दैट बिकम्स 3x, ठीक है। 1 प्लस 2 दैट बिकम्स 311। ये जब 3 इधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 111 माइनस 3 दैट बिकम्स 108। जब ये 3 कैंसिल होगा तो हमारा 3 3 9 कैरी 1 6। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई, ठीक है। 36 आ गई हमारी x की वैल्यू। अब देखिए, अब हमसे क्या कहा गया था, हमसे मल्टीपल्स पूछे थे, ठीक है। तो x इंटू 8 करेंगे, जो पहला मल्टीपल है हमारा x क्या आया है, हमारा x 36 आया है। अगर हम फर्स्ट मल्टीपल की बात करेंगे तो ये हमारा 8x है, दैट मीन्स 8 इंटू 36। तो ये क्या आएगा, 288 आएगा। 8 6 जार 48 कैरी 4, 8 3 जार 24 और 24 प्लस 4 जो हमारा कैरी था वो 288 है, ठीक है। हमारा क्या आ गया, वो 288 आ गया। अब अगला क्या होगा, x की वैल्यू 36 है तो दैट मीन्स 37 और 8 इंटू 38, तो ये हमारा आ जाएगा 296 आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाएगा हमारा 304। ये हमारे क्या आ गए, यही हमारे जो है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ गए हैं जो कि हमसे पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। ये 74 लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग का आप लोग ना समझ में आ रही हो तो अपनी बुक में क्वेश्चंस देख सकते हैं। फाइंड दीज नंबर्स, तो बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, ठीक है। और पहले नंबर को 2 से, दूसरे नंबर को 3 से और जो है थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सम क्या, मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उनका सम 74 आता है। फाइंड दीज नंबर। अब देखिए मैं साइड में हो रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको ये अपनी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं ये रब कर रहा हूँ क्योंकि बिना इसके मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि बोर्ड में बहुत जगह इसने घेर लिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार बुक से पढ़ के बोल दे रहा हूँ। बोल रहा है 3 consecutive integers are such that they are taken in increasing order। तो देखिए मैंने अभी बताया था consecutive increasing order में कैसे होंगे, तो वो कोई भी होगा, let the consecutive integers be, पहला क्या होगा, x होगा, फिर क्या होता है, फिर उससे x प्लस 1 होता है, फिर x प्लस 2 होता है, यही होंगे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है and multiplied by 2, 3, 4 respectively they add up to 74। अगर पहले वाले को 2 से कर दें मल्टीप्लाई, पहले वाले को मल्टीप्लाई 2 से जो है कर दें और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको कर दें 4 से मल्टीप्लाई थर्ड वाले को x प्लस 2, इनका सम कितना होता है, 74 होता है। 74 ही तो, हाँ 74 होता है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, यहाँ से आएगा हमारा ये 3x प्लस 3, ये आएगा हमारा 4x
प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x 3x ये हो गया हमारा, ऐड करके 5x, 5x प्लस 4x दैट बिकम्स 9x, ठीक है। 3 और प्लस 8 दैट बिकम्स 11 इज इक्वल टू 74। 11 उससे जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 63। हमें पता है 9 7 क्या होता है, 63 होता है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, वो 7 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, वो हमारी 7 आ गई। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 7 x क्या है, 7 है, 7 प्लस 1 दैट बिकम्स 8, 7 प्लस 2 दैट बिकम्स 9, और हमारे यही क्या होंगे, आंसर्स होंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में डाल रहे हैं। ये पार्ट आपको मिलेगा और फिर उसके बाद में अगली वीडियो में इसके जो बचे हुए 8 क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, ठीक। तो आपकी जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जितने भी क्वेरी हैं, वो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा उस पर यूजर नेम है मैथमेटिक्स विद अक्षत गुप्ता। अगर फिर भी आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर वही बोलूँगा कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जितने भी लोग हैं जो घर बैठे हैं उनको पढ़ना है, कोचिंग्स खुल नहीं रही हैं, तो मैंने एक ये फ्री एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम धीमे धीमे 8th 9th 10th 11th 12th सबका हम जो है मैथ्स जो है पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।